जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सफर में अकेले कुछ करने का दम रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैथ इंडिया पे स्वागत करता हूं। और हमने पिछली क्लासों में आपको बताया है संख्याओं के बारे में कि संख्या कितने प्रकार की होती है। लगभग हमने 16 संख्याओं के बारे में आपको बताया है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में भी बताया है और बोर्ड मास के बारे में भी बताया, और भी कुछ क्वेश्चनों के बारे में हमने आपको विस्तार से उसकी छोटी से छोटी जानकारी को बताया है। तो जिन्होंने हमारी पुरानी क्लास ना देखी हो, उन क्लासों को देखकर अपना डाउट दूर कर सकता है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको वास्तविक संख्या। 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसके अच्छे से। उसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय जो किस तरीके की होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि वो किस किस तरीके का होता है। लेमा का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले से ही सिद्ध हुई एक स्टेटमेंट होता है जिसका हम पहले से ही हम उसको सिद्ध कर चुके हो। और इसका जो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम जानेंगे कि HCF जो निकाला जाता है डिवीजन के रूप से, डिवीजन के इस हिसाब से हम जो भागफल विधि से इसमें हम HCF निकालना सीखेंगे। और साथ ही हम इसमें आपको मैं बता देता हूं कि क्या चीज़ डिवीजन में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। देखिए, तो अब हम देखने वाले हैं डिवीजन के बारे में। देखिए, ये डिवीजन का जो मार्क होता है इसमें क्या क्या चीज़ किसको क्या बोला जाता है इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमारा देखिए कोई क्वेश्चन होता है, जैसे हमारा हम देखते हैं यहाँ पर यदि कोई 7 है और डिवीजन में हमारा क्या है यहाँ पर 2। इसका मतलब ही ये होता है कि 7 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो इसको हम किस किस तरीके से लिखते हैं? देखिए, 7 को तो मैं इसको कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर। 7 को कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर। और 2 को कहाँ लिख दूंगा मैं, यहाँ पर। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भाजक, भाजक बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, भाज्य, भाज्य या संख्या। किसी जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको या संख्या भी बोलते हैं। इसको जो यहाँ पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, यदि मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका कितनी बार टेबल पढ़ना पड़ेगा हमें? देखिए, जब तक 7 आए, 7 से ज़्यादा ना आए, कम आ जाए चाहे, तो 2 तिया 6, तो ये 3 बार कट रहा है, तो कितनी बार आ गया है? 6 बार। तो यहाँ इसमें से यदि 7 में से मैं 6 घटा दूँ तो एक क्या आ जाएगा हमारा? शेष। इसको क्या बोलते हैं हम? शेषफल, शेषफल। और इसको क्या बोलते हैं हम? भागफल, भागफल। तो हमने इसको ये तो जाना है कि इन्हें क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंट, डिविडेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर, रिमाइंडर। और इसको क्या बोलते हैं? क्यूटेंट, क्यूटेंट। तो हम इन्हें जान पाए हैं कि इनको हम क्या क्या चीज को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है ना। और अब हम देखेंगे, देखिए, इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य, इसको भागफल, इसको शेषफल। इसमें इनका क्या क्या संबंध होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यदि मैं यहाँ बताऊं आपको कि देखिए भाजक किस किस का रूप होता है और ये संख्या किस किस का रूप होती है, ये किसका रूप होती है, तो देखिए छोटे से रूप में मैं बताना चाहूँ आपको, ये जो भाज्य होता है हमारा, संख्या होती है भाज्य। ये जो भाज्य या संख्या होती है हमारी, क्या बोलते हैं इसे? डिविडेंट। डिविडेंट जो होता है हमारा, ये किस किस चीज़ को मिलकर बनता है? देखिए, इसमें हम देखते हैं भाजक, भाजक और भाजक की गुणा यदि मैं भागफल में कर दूं, भागफल में इसकी गुणा कर देता हूं, प्लस में क्या मैं यदि शेषफल जोड़ दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? भाज्य, जो हमारी संख्या आ जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ मैं अब आपको इसको सिद्ध करके बता देता हूँ। देखिए, यदि मैं यहाँ पर ये भाजक कितना है हमारा? 2, और शेषफल भागफल कितना है हमारा? 3, और शेषफल कितना है हमारा? 1। क्या इनको मिलाकर क्या आने वाला है? देखिए, 2 तिया 6, 6 और 1 7, तो इनको मिलकर क्या बनना है हमारा? 7। क्या हमारा जो भाज्य है, जो संख्या है हमारी पहले से 7 है इधर? हाँ जी बिल्कुल है।
तो इसका मतलब हमारे एल एस साइड और आर एस साइड हमारी दोनों ही एक तक इक्वल हो रही है। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर और कुछ बताना चाहूँ आपको इसके बारे में या इसके बारे में, देखिए यदि मैं यहाँ पर भाजक की गुणा यदि मैं यहाँ भागफल में कर दूँ, भागफल में कर देता हूँ, और यहाँ हमारा क्या है भाज्य में यदि मैं शेषफल घटा दूँ, इसमें से क्या शेषफल घटा देता हूँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। देखो कैसे हो जाएंगे, हमारा भाजक कितना है 2, भागफल कितना है 3 और भाज्य कितना है 7, शेषफल कितना है 1। यदि मैं 7 में से 1 घटा दूँ तो क्या हमारा 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही सिद्ध होता है। तो इसे हम जान पाए कि किसको क्या कहते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ आपको स्टार लगाकर यहाँ पर, कि जो हमारा शेषफल है उसको हम आगे से सभी हमेशा ध्यान रखेंगे। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। और 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो इसको हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं? देखिए जो रिमाइंडर है हमारा शेषफल हमारा क्या होगा? छोटा। छोटा तो किससे होगा? भाजक से। और शेषफल जो है हमारा शेषफल बड़ा किससे होगा? 0 से। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा निकल के आता है, इसी के आधार पर हम आगे भागफल विधि के द्वारा क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चनों पर चलने से पहले हम एक क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हम कैसे, वो क्या संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला। इसके लिए मैं आपको इसको रफ कर देता हूँ। तो चलते हैं हम अपने एक छोटे से एग्जाम्पल या क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक अंडे वाला एक टोकरी में रखकर अंडे बेचने चलता है, और तभी वहाँ एक आलसी व्यक्ति जाता हुआ उस अंडे वाले से मिलता है। अंडे वाले से मिलने के बाद वो आपस में वाक्य युद्ध आरंभ कर देते हैं। उनके आपस में बातों ही बातों में उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि उनकी नौबत वहाँ तक आ जाती है कि वो लड़ने लगते हैं। और जो आलसी व्यक्ति था उसने लड़ाई के क्रोध में आकर उसकी टोकरी, अंडों से भरी टोकरी को वो सड़क पर गिर देता है, जिससे उसके सारे अंडे फूट जाते हैं, उसको अंडों का नुकसान हो जाता है। तभी अंडे वाला पंचायत में जाकर अपनी अर्जी लगाता है वहाँ पर, और पंचायत से इसके इंसाफ के बारे में बताता है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ में वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरी टोकरी से जितने अंडे फूटे हैं मेरे को उस अंडों का हर्जाना चाहिए, ठीक है, उसके बदले मुझे मेरे पैसे मुझे दे चाहिए। ठीक है, पंचायत कहती है ठीक है जी हम दुआ देंगे। पंचायत उनकी शर्तों को मान लेती है और उससे पूछती है, अंडे वाले से क्या पूछती है कि भाई ये तो बता दो तुम्हारे अंडे कितने थे, उस टोकरी में कितने अंडे थे। तो अंडे वाला क्या जवाब देता है? वो निम्नलिखित अपने जवाब देता है। तो क्या क्या जवाब देता है? वो कहता है यदि अंडों को 2-2 गिना जाए, यदि 2-2 के जोड़े बनाए जाए या 2-2 गिना जाए तो हमारे तो एक अंडा शेष बचेगा। यदि 2-2 गिने जाए तो एक अंडा शेष बचेगा। 3-3 गिनने पर हमारे 2 अंडे शेष बचेंगे, और 4-4 गिनने पर हमारे 3 अंडे शेष बचेंगे, और 5-5 गिनने पर 4 अंडे शेष बचेंगे, 6-6 गिनने पर 5 अंडे शेष बचेंगे, और 7-7 गिनने पर कोई भी अंडा शेष नहीं बचेगा। तो उसके ये क्वेश्चन देखिए, तो देखिए वो क्या कहता है। तो वो कहता है, देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन में पहले उसमें बोलता है यदि 2-2 गिनने पर एक शेष, एक अंडा, क्या है, एक अंडा शेष बचेगा।
गिनने पर एक अंडा शेष बचेगा। तो और दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, दूसरा निम्न आंसर देता, जवाब देता है वो क्वेश्चन। तो 3 गिनने पर 3 गिनने पर 2 अंडे शेष बचेंगे। दो अंडे शेष बचेंगे। और वो बोलता 4 गिनने पर हमारे कितने अंडे, 3 अंडे शेष बचेंगे। तीन अंडे शेष बचेंगे। चौथा चलते हैं हम, 5 गिनने पर 4 अंडे शेष बचेंगे। और 6 गिनने पर 5 अंडे शेष बचेंगे। और 7 गिनने पर कोई भी अंडा शेष नहीं बचेगा। तो इसने बताया कि 5 यदि 2 गिनेंगे तो हमारा 1 अंडा, 3 गिनेंगे तो 2 अंडे, 4 गिनेंगे तो 3 अंडे, 5 गिनेंगे तो 4 अंडे, 6 गिनेंगे तो 5 अंडे, और 7 गिनेंगे तो कोई भी अंडा शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब है वो 7 से संख्या पूरी कटती होगी। और उसका अंत में क्या बोलता है वो, जबकि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं हैं। उनने बता दिया है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट दे दिया, नोट्स में दे दिया, उन्होंने एक चीज़ बता दी है कि ये भी ध्यान रखना, मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। इसने, ये जो विक्रेता था ये भी बहुत तेज था। इनने सोचा कि ये अपने आप ही हिसाब लगा के कुछ बता दे। इनने पहली टाइप में ऐसे बता दी कि क्वेश्चन का आंसर देना बहुत दिमाग लगाने वाला हो गया। पंचायत सोच में पड़ गई जी, कि कैसे सोच में पड़ गई। उसका क्वेश्चन सुनते ही पंचायत सोच में पड़ गई। उसका कहने का मतलब ये रहा कि यदि उसका पेयर मान लेते हैं, अंडे के पेयर जो है, उनने कहा यदि वो 2 के पेयर बनाएंगे तो 1 अंडा शेष बच जाएगा। यदि 3 के पेयर बनाएंगे तो 2 अंडे शेष बच जाएंगे। और 4 के पेयर बनाएंगे तो 3 अंडे शेष बच जाएंगे। 5 के पेयर बनाएंगे तो 4 अंडे शेष बच जाएंगे। 6 के पेयर बनाएंगे तो 5 अंडे शेष बचेंगे। और 7 के पेयर बनाएंगे तो कोई भी अंडा शेष नहीं बचेगा। मतलब कि वो 7 से संख्या पूरी कटती होगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा। क्या क्या चीज़ पर निर्भर करेगा जी? इन 3 चीज़ों पर निर्भर कर देगा। हम इस क्वेश्चन का आंसर इन 3 चीज़ों को फॉलो करके देंगे, इन रूलों को। तो इसमें हम देखिए भागफल विधि से कैसे, ये भागफल लेमा विधि है ये। इसमें डिवाइडेंट विधि जो है यही वाली है। तो कैसे हम इसका यूज करेंगे, देखिए। उसने इसका आंसर, यदि बच्चे कुछ ट्राई करके देख रहे होंगे, कुछ समझ में आ रहा होगा तो आंसर दे देंगे। मैं इसका आंसर वैसे यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके आंसर जो होगा हमारा, अब आप कहेंगे कि 119 इसका आंसर आ गया। तो आप सभी बच्चे पूर्ण रूप से अपनी जितना भी उनको मैथ आता है उससे वो कोशिश करेंगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो को रोककर, उसके बाद आगे की वीडियो देखेंगे। पर मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो आगे का कोशिश कराना है मुझे जल्दी से, इसलिए मैं यहाँ इसका बता देता हूँ। और फिर मुझे एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी है। तो देखिए इसका क्या होगा। उसने बोल दिया कि ये जब मेरे अंडे 150 से अधिक नहीं होंगे, अभी हम इसको भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं इसको यहाँ मना ही कर देता हूँ। ठीक है जी, उसने 119 बता दिया, हमने मान लिया। पर हम इससे कैसे निकालेंगे, देखिए उसने 3 स्टेटमेंट हमें दे दिए हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट में उनने क्या क्या बताया है हमें। उनने बता दिया है
कि यदि मैं दो दो के पेयर बनाऊंगा तो एक शेष बचेगा। इसका मतलब वह संख्या जो है, वह संख्या क्या है, वह संख्या, हम इनसे ही इसका निष्कर्ष निकालेंगे और इसका आंसर तक पहुंचेंगे। इसका मतलब है इस आज बुक में भी इसका आंसर 119 ही दिया हुआ है, पर वो कैसे दिया हुआ है, कैसे आएगा, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जिस क्वेश्चन को आप किसी से भी पूछकर उस क्वेश्चन को एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के रूप में उससे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके यहाँ पर वह संख्या सम तो होगी नहीं, इसका मतलब ये दो दो के पेयर बन रहे हैं। देखिए यदि कोई संख्या यहाँ पर मैं बता दूँ 7 है, यदि उसमें मैं दो दो के पेयर बनाऊँ, देखिए तो क्या होगा, देखो 2 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो दो दो के पेयर 2 4 6 और एक क्या रह जाता है हमारा सिंगल। इसका मतलब वो संख्या यदि 2 2 से कट रही है और उसके बाद एक शेष बच रहा है तो वो संख्या सम तो होगी नहीं, विषम ही होगी। यदि मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ तो 5 में 2 2 के 2 जोड़े बन गए और 1 का 1 बनेगा। इसका मतलब यदि शेष 1 आ रहा है 2 से भाग देने पर तो वो संख्या कभी भी हमारी सम नहीं होगी, विषम ही होगी। ये डिविजिबिलिटी रूल हमें बताते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं इसमें, ये तो हमें पता चलेगी कि वह संख्या विषम होगी, तो क्या वह संख्या विषम होगी, विषम होगी। इससे तो हमने ये प्राप्त किया। उसके बाद इनके इस चौथे पे आते हैं। इसका मतलब 5 का भी रूल मैंने बहुत ही आसान नंबर 5 से क्या बताया, जिस संख्या में 5 का भाग जाता है वो तो या तो वो उसके इकाई का अंक 5 होगा या 0 होगा। यदि 4 शेष आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यदि कोई संख्या देखिए 10 से मान लेता हूँ मैं, 5 से भाग कर दूंगा तो पूरा कट जाएगी, 15 5 से भाग कर दूंगा तो ये पूरा कट जाएगी 3 बार, ये 2 है। इसका मतलब ये आता है यदि कोई संख्या 5 से कट रही है उसमें शेषफल जो उसकी संख्या 4 शेष आने का मतलब है या तो 10 + 4 उसके इकाई का अंक जो है यहाँ 4 होगा, क्या होगा, इकाई का अंक 4 होगा, या उसका 15/5 से यदि 5 वाला बात आ रही है, यदि 15 है इकाई का अंक 5 है, यदि उसमें 4 जोड़ देता हूँ या 19 होगा। मतलब इकाई का अंक या तो उसके 4 होगा या उसका इकाई का अंक 4 होगा या 19 होगा। 19 मतलब 9 होगा। तो इन दोनों में से ही हमारा 5 से भाग जा रहा है, तो इसका मैं यहाँ अच्छे से लिख सकता हूँ कि उसका इकाई का अंक, इस चीज़ से हमारा निष्कर्ष क्या निकला इस वाले क्वेश्चन से, यह इसका इससे यह पता चला कि इसका इकाई अंक 4 या 9 ही हो सकता है, 4 होगा या 9 होगा, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आते हैं 7 के पेयर की तरफ। 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है, इसका कहना 7 का क्या है, 7 बोल रहा है कि यदि मैं 7 से भाग देता हूं तो वो 7 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कोई संख्या 7 का मल्टीपल होगी, क्या होगी, 7 का गुणनखंड होगी। वह संख्या 7 का गुणनफल होगी। इसका मतलब हम इन 3 चीज़ों को तो जान पाए हैं कि ये क्या क्या चीज़ बता रही हैं, कि वो या तो 2 से कटता है तो वो संख्या विषम होगी, जो 5 से कट रहा है इसका मतलब वह संख्या हमारी क्या होगी, इकाई का अंक 4 होगा या 9 होगा। 7 से कट रही है इसका मतलब 7 का डिविजिबल होगी। उसने बताया वो 150 से अधिक हमारे अंडे नहीं है, इसका मतलब 100 से तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। यदि 150 के बारे में 100 से ऊपर किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, इसका मतलब वो 100 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब है हम 100 से ऊपर वाले जितने भी संख्याएं 7 की डिविजिबल होती हैं उनको लिख लेते हैं यहाँ पर, जो 7 से हमारा कटती हैं। देखिए कौन कौन सी संख्या हमारी 7 से यहाँ कटती होंगी। 100 के बाद देखिए 100 को सबसे पहले मैं 100 से काट कर उसे बताता हूँ कौन सी संख्या हो सकती है। देखिए यदि मैं यहाँ 100 ले लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ और यहाँ मैं 7 से इसको भाग देता हूँ कि वो कौन सी सबसे पहली संख्या कौन सी होगी 100 के बाद जो हमारी 7 से कटती होगी। तो देखो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा 3 और यहाँ आ गई 0 और 7 चौक 28, यहाँ कितना आ गया 2। इसका मतलब यदि शेषफल 2 आ रहा है हमारा, इसका मतलब शेषफल 2 आ रहा है। यदि ये 7 से काटने के लिए इसमें कितने की जरूरत और पड़ जाएगी, क्या बताया हुआ है, शेषफल
भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। और भाजक के बराबर बनाने के लिए मतलब 7 से तो तभी कटेगी जब इस यहाँ पर 2 की जगह कितना होता है, या 7 के जैसा कोई मल्टीपल। तो इसका मतलब 7 में यदि मैं यहाँ 5 जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा एक तरीके से 7 बन जाएगा। तो 7 हमारा पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसका मतलब है सबसे जो पहली संख्या होगी हमारी, जो 7 से कटने वाली 7 का गुणनफल जो है हमारा, सबसे 100 के बाद सबसे पहला होगा 105। ठीक है जी, 105 होगी वो 7 से कटने वाली। अब हम इसके यहाँ 105 से लेकर 150 तक के बीच के जितने भी 7 से कटने वाले अंक हैं उनको निकाल लेते हैं। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। 7 में यदि मैं 5 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाता है, 112। तो 112 में मैं 7 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाता है, 119। 119 में यदि मैं 7 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाता है, 126। यदि मैं 126 में 7 जोड़ देता हूँ तो कितने आ जाएंगे, 133। 7 जोड़ देता हूँ 7, ठीक है। और यदि 133 में 7 जोड़ देता हूँ मैं तो कितने आ जाएंगे, 140। और 140 में 7 जोड़ देता हूँ तो 147। और 147 में तो ये 150 से ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे 150 से हमारा कम ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम। 150 से कम होनी चाहिए। ठीक है जी, हम इस यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। अब हम अपने स्टेटमेंट देखते हैं कि वह संख्या, सबसे पहले यहाँ देखेंगे विषम होगी, सम तो होगी नहीं। तो सम वालियों को तो मैं यहाँ इसको पहले काट कर ख़त्म कर देता हूँ, जो सम वाली है। देखिए सम वालियों को तो मैं काट कर यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। तो इसका मतलब सम तो होगी नहीं। अब बचती है ये 4-5 संख्या। अब देखिए दूसरा, इससे पता चला 5 क्या बोल रहा है कि 5 बोल रहा है, 5 इस हमारा निष्कर्ष के तक पहुँचेगा। 5 में सबसे ज़्यादा पावर है। 5 कह रहा है यदि इकाई का अंक है तो 4 होगा या 9 होगा। इकाई का अंक 4 होगा या 9 होगा। क्या इसका इकाई का अंक 4 है? नहीं है जी। क्या इसका इकाई का अंक 4 है, 4 होगा या 9 होगा? 9 है। इसका मतलब ये हमारा हो सकता है। आगे देखते हैं, इसका 4 है, नहीं है। इसका 4 है, नहीं है। इसका मतलब एक ही संख्या हमें ऐसी मिली जो हमारे सारे स्टेटमेंटों को फॉलो करती है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर आकर पता चला कि हमारा आंसर 119 निश्चित 119 ही होगा। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। किताब में इसका सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं दिया हुआ है और हमने इसका सबसे बेस्ट तरीका निकाला है यहाँ पर। इस तरीके से ये सोल्व हो सकती है, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। यदि 119 निकल रहा है, हमने देखो ये 3 स्टेटमेंट तो इसके फॉलो कर लिए। क्या ये वाले कर पा रहा है? ये 6 वाला, 4 वाला, 3 वाला। चलो इसको भी हम फॉलो करके यहाँ दिखा देते हैं आपको आसानी से। देखिए यदि मैं यहाँ पर ऊपर बात को ले जाता हूँ इसको थोड़ा सा। यदि देखिए हमारा क्या है, 6 के पेयर बनाने पर 5 शेष बचे। 6 के पेयर, तो 119 जो है हमारा, यदि मैं इसको किससे 6 से भाग दे देता हूँ तो इसमें 5 शेष बचना चाहिए। ठीक है, 6 एकम 6, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 और 9 यहाँ आ गया। और 6 दाम 60 तो ज़्यादा हो रहा है, कम आएगा। तो 6 निम्मा 54, हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 शेष बच रहा है भैया, बच रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉलो कर गया। ठीक है जी। और अब चलते हैं दूसरे 4 वाले की तरफ। 4 के पेयर के ऊपर चलते हैं। यहाँ ले लेते हैं 119 में यदि मैं 4 से भाग देता हूँ तो हमारा शेषफल 3 आना चाहिए। तो 4 के कम 4 दूनी 8, यहाँ 11 में से 8 जाएंगे 3 और 3 बच गया। अब और आगे पारा पढ़ेंगे। 9 बचा हुआ, 9 यहाँ नोट कर लेते हैं। 4 का टेबल अब 39 में हमें ऐसा पढ़ना था 39 आ जाए या 39 से कम आ जाए, ज़्यादा ना आए। तो 4 1 का पारा, 4 8 32, 4 निम 36 और 4 धाम 40। 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 निम 36 कर लेते हैं। 36 हो गया। 9 में से 6 घटा दिए यदि मैंने तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3। क्या हमारा 4 के पेयर बनाए तो 3 शेषफल आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, हम मान गए हैं जी इस चीज़ को भी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं लास्ट इसके ऊपर, ये वाला भी कॉमन हो। अब 3 वाले पेयर पे 119, तो यहाँ यदि मैं इसको 3 से भाग देता हूँ तो 2 शेषफल आना चाहिए। तो 3 तिया 9, कितने बच गए, 2। 9 यहाँ पे ताल लिया और 3 निम 27, 27 यहाँ कर लिया। यहाँ कितना बच गया, 2। क्या 2 शेषफल आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। 119 को रखने से हमारा 119 हमारा निश्चित है कि यही वाला इसका आंसर होगी। तो हम जान पाएंगे कि ये इसका आंसर हो जाएगी।
आशा है आप सभी इसको जान पाए हैं अच्छे से और समझ पाए हैं। वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को अच्छे से जब तक समझे जब तक ये समझ में ना आए। यदि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाता है तो आगे आने वाले क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर पाओगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। 10th क्लास का पहला चैप्टर है जो वास्तविक संख्या है।